जागो रे अवसर पाछो नहीं आवे, नहीं आवे। धीरे धीरे उम्र सारी बीती जावे, धीरे धीरे उम्र सारी बीती जावे। जागो जागो रे अवसर पाछो नहीं आवे, नहीं आवे। धीरे धीरे उम्र सारी बीती जावे, धीरे धीरे उम्र सारी बीती जावे। रात दिवस री दौड़ा दौड़ में फुर्सत नहीं तिलमात, सगा संबंधी बेटा पोता कि तो निवासी साथ, सगा संबंधी बेटा पोता कि तो निवासी साथ। क्यों नहीं सोचे रे, क्यों नहीं सोचे रे, हृदय में गुरु समझावे, समझावे। धीरे धीरे उम्र सारी बीती जावे, धीरे धीरे उम्र सारी बीती जावे। देवरिय मंदिर में जावे प्रभु सु मांगे धन, लाखारी पूंजी है तो भी ढाप्यो नहीं मन, लाखारी पूंजी है तो भी ढाप्यो नहीं मन। दान देवन रोके वे तो हो, दान देवन रोके वे तो मुंडो उतर जावे, उतर जावे। धीरे धीरे उम्र सारी बीती जावे, धीरे धीरे उम्र सारी बीती जावे। जागो जागो रे अवसर पाछो नहीं आवे, नहीं आवे। धीरे धीरे उम्र सारी बीती जावे, धीरे धीरे उम्र सारी बीती जावे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम कीर्तनकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरगर के श्री मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति, सद्गुणों की उपासिका, सरल मना, शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहन, भव्य आत्माओं को प्रभु महावीर ने संसार सागर से तिरने का सन मार्ग बताते हुए आगमों के अंदर फरमाया, को होय माणो अणिगहिया माया लोहोय पवड्डमाणा चत्तारिये कशिणा कषाया सिंचन्ति मूलाय पुवभवस। भगवान ने आगमों के अंदर अपनी अमृतमय वाणी के अंदर सूत्र फरमाया कि जिस आत्मा ने क्रोध और मान को क्षमा और विनय से और माया और लोभ को सरलता और संतोष से जिसने दूर नहीं किया है और जिनके क्रोध, मान, माया और लोभ बढ़ रहे हो, तो वो आत्मा
आत्मा को मलिन करने वाले चारों ही कसाय उनके पुनर्जन्म रूपी वेल की जड़ को सींचने का काम करते हैं। उनके बार बार जन्म हो, इसलिए वो जन्म की जो पुनर्जन्म यानी बार बार जन्म होगा, जो यानी कसायों को दूर नहीं कर रहे हैं और कसायों के द्वारा पुनर्जन्म की वेल को सींच रहे हैं, उनके जन्म मरण मिटने वाले नहीं है। और जो कसाय है उसके लिए प्रज्ञापना सूत्र के अंदर प्रभु महावीर ने फरमाया कि कलुषंती जमच जीवम तेवा कसायंती उच्छन्ति। कसायों के द्वारा हमारा आत्मा कलुषित होता है, क्लेश को प्राप्त होता है, जीव आत्मा मलिन होता है। और जो आत्मा को मलिन करे, जो आत्मा को क्लेश पहुंचाए, उसे कहते हैं कसाय। उसको क्या कहते हैं? कसाय। और अभी आपने यही सुना, जो उत्तरोत्तर देवलोक के देवताओं की रिद्धि और उनकी ओजस्विता, तेजस्विता, यशस्विता सुन करके मन के अंदर हमारे क्या विचार आते हैं कि ऐसी करनी तो कम से कम करें कि सम्यक कत्वी देव बने और उत्तरोत्तर उस देवलोक में तो जाएं, ताकि वापिस उच्च कुल की क्या होगी? उच्च कुल की प्राप्ति होगी, जिन धर्म की प्राप्ति होगी, फिर पुरुषार्थ करेंगे और फिर कर्मों की क्या करेंगे? निर्जरा। लेकिन उनके पहले जो शर्त बताई, वो शर्त क्या है? कसायों को क्या करना है? कसाय। और जो समकित प्राप्त किए बिना मुक्ति नहीं मिलती है, और समकित प्राप्त करने के लिए हमें अनंत अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कसायों की चौकड़ी को खत्म करना ही पड़ेगा। बिना खत्म किए तो समकित आने वाली नहीं। जिनका क्रोध जिंदगी भर रहता है, जिनका अहंकार जिंदगी भर रहता है, जिनका मान, अहंकार, क्रोध और माया जिंदगी भर कपट करता रहता है, जिंदगी भर लोभ करता रहता है, मृत्यु शैया पर पड़ा पड़ा भी 4 पुत्रों को सामने देखकर अब तो सांस निकलने वाले हैं, लेकिन वो यूं देखता है आंखें खोलकर, बड़ी देर से आंख खुलती है, 4 बेटे मेरे सामने खड़े हैं, तो वो यानी टसके करते करते गए, अरे हरामिया, 4 ही अट्टे खड़ा हो, दुकान में तो कौन? अब बाप की मरने की स्थिति है और 4 ही बेटे क्या खड़े हैं? पास में खड़े हैं कि पिताजी का अंतिम समय है, हमारा कर्तव्य है कि उनके सामने रहें और वो जो अंतिम शिक्षा दे, उपदेश दे, उनकी बात को हम क्या करें? ग्रहण। लेकिन पिताजी का लोभ तो इतना जबरदस्त कि 4 को सामने देखकर एकदम आया, 4 ही सामने खड़े हैं, तो दुकान पर कहने का मतलब कि अंतिम समय तक भी जिनका क्रोध, जिनका मान, जिनकी माया, जिनका लोभ शांत नहीं हुआ, समझ लो ये अनंत अनुबंधी की चौकड़ी में चल रहा है। किसकी चौकड़ी में? अनंत अनुबंधी की चौकड़ी में चल रहा है। और वो जीव आत्मा देवलोक, समकित और मोक्ष, इन तीनों को प्राप्त करने वाला नहीं है। वृत्त कल्प सूत्र के अंदर प्रभु ने फरमाया, अकसाय हुन चरितम। अगर अकसाय है, कसाय नहीं है, तो चारित्र है, तो संयम है, तो तप है और तो धर्म है। और कसाय है तो न तो तप है, न धर्म है, न चारित्र है, न संयम है। वो व्यक्ति, जीव आत्मा संसार के अंदर भटक रहा है, कितनी तपस्या कर ले, देश ऊण कोटि पूर्व की तपस्या एक क्षण मात्र की कसाय के अंदर क्या हो जाती है? नष्ट। और कसाय कोई भी अच्छी नहीं हो। कोई यूं सोच ले कि मने क्रोध नहीं आवे, मने कहीं नहीं आवे, क्रोध नहीं आवे, सबों बड़ी खराब तो क्रोध है, मने क्रोध नहीं आवे। ठीक है, मान करूं, माया करूं, तो क्रोध जितो नुकसान करे, इतनी माया नुकसान नहीं करती वैला, या लोभ नुकसान नहीं करता। मैं एक दृष्टांत दूं आपको। एक राजा और एक मंत्री, दोनों राजा और मंत्री दोनों के बीच में बहुत बैठती थी और बैठनी चाहिए। एक राजा है और एक क्या है? मंत्री। और राजा के बीच में नहीं बैठा तो राज व्यवस्था कैसे चले?
दोनों के बीच में बड़ा प्रेम और बड़ा यानी हेत और एक दूसरे के हितैषी। वे तो दोनों ही अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके घर के अंदर जो आई ने लक्ष्मियां वो बहुत बुरी थी, बहुत बुरी बोल तो बहुत बुरी। क्लेश करती, झगड़ा करती, कुछ भी उनको अपना व्यवहार, मर्यादा, संयम, पति क्या है नहीं कुछ भी मालूम नहीं। और ये तो था उनका स्वभाव। और दूसरा में उन्होंने कोई ऐसी विद्याएं सीख ली। क्या सीख ली? विद्याएं। और विद्याओं के द्वारा माया करना जानती थी, माया करना जानती थी। और ऐसी विद्याएं कि अगर वे रूठ जाए ना तो सामने वाले को एक कोस दूर बैठी बैठी मार सकती है। क्या करती? उनको क्या बोलते हैं? जो दूर बैठा मूठ चलाना। यहाँ बैठा बैठा मूठ चलाए और राजस्थान के अंदर कोई शत्रु बैठा है वो वहां पर गुड़ जाए, और राजस्थान से मूठ फेंके और यहाँ बैठा गुड़ जाए। ऐसी विद्या जानती थी। और ऐसी विद्या जानने वाले उन सेठानियों का वो पति मंत्री उनका विरोध नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकते? और राजा भी विरोध नहीं कर सकता। एक तरह राजा को अपनी प्रजा से प्रेम है और एक तरफ रानी का स्वभाव ठीक नहीं। एक तरह मंत्री प्रजा से और राजा से प्रेम करता है, लेकिन सेठानी का स्वभाव ठीक नहीं। रोज क्लेश। कितने दिन तक क्लेश को सहन करेंगे? एक दिन राजा ने, मंत्री ने बैठकर सलाह की क्या करना चाहिए। राजा ने कहा ऐसे क्लेश से तो राज छोड़ दूं तो ठीक है, राज नहीं चाहिए, कहीं जंगल में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? हाँ, इतनी अशांति है। राजा ने सोच लिया राज छोड़ दो, मंत्री ने सोच लिया मैं भी मंत्री का पद छोड़ दूं। अपन तो दोनों ऐसा करें मुंह लेकर के यहाँ से चले जाए और ऐसे दूर, इतने दूर चले जाए कि ढूंढने पर भी मिलने वाले नहीं। इस प्रकार सोचकर प्लान बना करके एक टाइम निश्चित कर रात के समय के अंदर दोनों नींद के अंदर सोई हुई थी तो मंत्री और राजा वहां से रफू चक्कर हो गए। क्या हो गए? रफू चक्कर। जिंदगी में कभी सामना नहीं होना चाहिए। जिंदगी में भी इनका कभी सामना हो गया तो हमारी खैर नहीं है। इसलिए जिंदगी में सामना नहीं होना। ऐसे भागे किसी दूसरे मुल्क में चले गए, ढूंढने पर भी मिलने वाले नहीं। सुबह उठी सेठानी, सेठ जी को नहीं देखा, मंत्री को नहीं देखा, रानी ने राजा को नहीं देखा। भाई कोई आवश्यक काम से इधर गए होंगे, उधर गए होंगे, राज तेज का काम है, कई काम है, इसलिए आ जाएंगे, दिन में आ जाएंगे, नहीं तो शाम को आ जाएंगे, फिर आज नहीं तो कल आ जाएंगे। दिन 4-5 व्यतीत। भाई ऐसे कौन से काम के लिए गए और ऐसा कौन सा काम है बिना कहे कहाँ पर गए? ढूंढने का सोच कर ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन न सेठ जी मिले, न मंत्री जी मिले, न राजा जी मिले, कोई नहीं मिले। हार करके घर बैठ गई। कितने दिन तक यानी रहेंगे? महीना से आएंगे 2 महीना। आखिर घर बिना दर नहीं, घर बिना क्या नहीं। आखिर तो घर पर कितनी लड़ाई हो जाए, आपके भी कभी सेठानी के बीच में लड़ाई हुई हो और आप घर छोड़कर गुस्से में बाहर निकल गए हो, 1-2 दिन के लिए कहीं गए हो, लेकिन आखिर क्रोध शांत होता है तो क्या? ये तो अब जैसी थी वैसी मिल गई, जैसा बांधा वैसी पल्ले पड़ गई। अब तो जिंदगी इनके साथ में ही। हाँ, आना घर पे आना ही पड़ता है, जी हजूरी करनी पड़ती है और तरह तरह से उनको मनाना भी पड़ता है। अब वो तो ये सोच करके रहे। राजा और मंत्री जंगलों के अंदर महीने भर तक तो जंगलों में ही रहे। ऐसे करते करते किसी एक मुल्क में चले और वहां मुल्क में उन्होंने क्या देखा कि वहां पर भी कोई उसके नगर के देश के राजा का देहावसान हो गया था। इसलिए देहावसान होने के कारण हथनी श्रृंगारी। क्या श्रृंगारी? हाँ, क्योंकि नैमित्तिक ने क्या दिया कि हथनी श्रृंगार लो, हथनी की सूंड में माला डाल दो, हथनी जिसके गले में माला डाले वो हमारा राजा। अब देखे जैसे ही जंगलों से बाहर निकले राजा और मंत्री और हथनी सामने आई और राजा के गले में क्या डाल दी?
माला डाल दी। अब आप देखिए वहाँ पर लोग जय जयकार करते हुए उनको राजा बना करके अपना देश का मालिक स्वामी बना दिया। और जब वो राजा बने तो राजा बनने के बाद में मंत्री को क्या बना दिया? हाँ, क्योंकि राजा और मंत्री के तो एक बिना भी सजता नहीं था। अब वापिस राजा बन गए ना, वापिस क्या बन गए? मंत्री बन गए। अब राजा बनने के बाद में राजा जी कुंवारा रहे न मंत्री जी कुंवारा रहे, ये तो जनता चाहती नहीं। कहा भाई अच्छी सी किसी सुंदर राजकुमारी के साथ में क्या कर लो, शादी। मंत्री जी को कहा कि आप भी शादी करो, अच्छी अच्छी सेठ की सेठानियां। और कई पहले तो वो डरे हुए थे तो कई बार तो मना कर दिया, शादी करनी नहीं, शादी करनी नहीं। लेकिन लोगों का और पदाधिकारियों का बहुत दबाव था, जनता का दबाव था। उन्होंने समझा बुझा करके राजा की भी शादी कर ली, मंत्री की भी क्या कर ली, शादी तो होगी। दोनों की क्या होगी? शादी हो गई और आराम से राजा राज संभाल रहा है, मंत्री मंत्री का पद संभाल रहा है। और राजा और रानी खुश, और मंत्री की सेठानी खुश, और आराम से स्वर्ग जैसे दिन जा रहे हैं, स्वर्ग जैसा सुख। उनको तो सपने की तरह भूल ही गए। किनको? पहली वाली को तो सपने की तरह भूल गए। और लेकिन एक दिन मंत्री को और राजा को वो पहली वाली की क्या आई? हाँ, कहाँ तो ये है और कहाँ वो है, कहाँ तो ये वाली रानी और कहाँ वो वाली रानी, कहाँ तो ये एकदम पतिव्रता विनम्र स्वभाव की हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं, और कहाँ वो लंका की लाए। और ये देख मंत्री ने भी सोचा कहाँ तो वो थी और कहाँ ये थी, इनकी होड़ तो नहीं कर सकती हैं। बहुत खुश और नहा धोकर राज्यसभा में आए और राज्यसभा में राज्य की व्यवस्था संभाल रहे थे। इधर उन दोनों को मन के अंदर विचार आया, इतने दिन से नहीं आए, महीने महीने और वर्ष बीत गए, हो ना वो हमें छोड़कर चले गए। क्या हुआ? लेकिन हम भी कोई कम, हाँ, दुनिया का और छोर नाप लेंगे, धरती और आकाश नाप लेंगे, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जब तक वो नहीं मिले चैन से बैठने वाले नहीं है। इसलिए अपनी माया से, अपनी विद्या से रूप परिवर्तन किया। हुबहू रूप में नहीं जाएंगे। क्या किया? रूप परिवर्तन, चील का रूप बनाया। किसका रूप बनाया? चील का। एक तो काली और एक काबरी, एक काली चील बनी और एक काबरी चील बनी, और आकाश के अंदर उड़ रही है। और काली वाली तो है रानी और काबरी वाली है सेठानी। दोनों उड़ रही थी और उड़ते उड़ते जोगान जोग की बात समझ लो। उसी राज दरबार के बिल्कुल सामने आकाश में उड़ती हुई चिड़ियों को देखा और चहचहाट देखी। मंत्री की नजर पड़ी न राजा की भी क्या पड़ी, नजर पड़ी। नजर पड़ते ही समझ गए ये वही दोनों हैं भूतनिया, ये दोनों वही हैं और कोई दूसरी नहीं है। मंत्री ने राजा को इशारा किया, राजा ने मंत्री को कहा चुपचाप आसन से उठो, अंदर भाग जाओ और कमरे में क्या, राजमहल के कक्ष में जाकर छुप जाओ। दोनों के दोनों उठे और हड़बड़ाते हुए, घबराते हुए, धड़कन तेज, पसीना आ रहा है, ऐसे भागे कि जैसे सामने मौत खड़ी हो। अंदर गए, राजा की रानी ने पूछा आप इतने घबराए हुए क्यों? अरे शत्रु की सेना के सामने नहीं घबरा। इतनी घबराहट? मंत्री को सेठानी ने पूछा इतनी घबराहट कि देखो सच बात तो यह है, जो पुरानी कथा थी वो सारी कथा सुनाई, दोनों को सामने बिठाकर क्या सुनाई? कथा सुनाई। और कथा सुनाकर कहा कि अब वो दोनों आ गई हैं, हमें दोनों को जिंदा छोड़ने वाली नहीं है और तुम दोनों को भी जिंदा छोड़ने वाली नहीं है। तुम दोनों उनकी सौते हो। तो उन सेठानी ने और नई रानी ने, नई सेठानी ने क्या कहा? आप चिंता करते हो इसकी, इनको तो खत्म करना हमारी चिमटियों का खेल है। आप चिंता नहीं करो, आप तो आराम से गिरा दो, ये काम हमारे ऊपर डाल दो। क्या होता है क्या नहीं होता है देख लेना। कैसे आई है, कहां से आई है? कि वो चील का रूप बना करके आई है। काली तो है रानी और काबरी है सेठानी। का कोई बात नहीं,
वो चील बन करके आई हैं। उन्होंने भी मंत्र पढ़ा ने अपने को चील बना दिया। क्या बना दी? एक तो धौली ने एक पीली, एक तो धौली और एक पीली, ये भी आकाश में उड़ी और वो भी आकाश, जैसे वो लड़ाकू विमान होते हैं ना, ऐसे उड़ी और आकाश के अंदर ही चोंचों मारने लगी, पंखों से मारने लगी और पंजों से मारने लगी। दोनों इधर से उधर से प्रहार हो रहे हैं। चारों की चारों क्या हो गई हैं? लूह लुहान। मंत्री देख रहे हैं और राजा देख रहे हैं, गुत्थम गुत्ता हो गई। ऐसे पंख फंस गए, ऐसे पंजे फंस गए, ऐसी चोंचें फंस गई। चारों की चारों ऊपर से क्या पड़ी? नीचे। राज दरबार के बीचों बीच राजा ने मंत्री की तरफ देखा, मंत्री ने राजा की तरफ देखा और कहा क्या करना चाहिए? कि धनुष बाण लेकर के शीघ्र तैयार हो जाओ, खत्म कर दो। क्या कर लो? खत्म कर दो। मंत्री ने कहा किसको खत्म करें? नहीं, किसको खत्म करें? काली को क्या काबरी को? क्योंकि काली और काबरी दुख देती हैं। काली और काबरी को करें कि किसको करें? तो उन्होंने, राजा ने क्या कहा कि काली भली न काबरी, न दौड़ी भली, पीली भली न श्वेत, अरे जो सुख चावे जीवरो, चारा ने कर दे ऋण खेत। क्या काली भी अच्छी नहीं, काबरी भी अच्छी नहीं, तो यह पीली और सफेद भी कोई कम माया नहीं है। इसलिए अगर जीव का सुख चाहते हो तो चारों को क्या कर दो? खत्म। चारों को खत्म कर दो। और मंत्री ने राजा की आज्ञा का क्या किया? पालन किया। इतने दिन समझ रहे थे कि ये तो सफेद सफेद दूध है, लेकिन ये दूध नहीं है। अब आप देखिए, इन दृष्टांत से समझ लीजिए कि न क्रोध अच्छा है, न मान अच्छा है, न माया, न लोभ। चारों ने कर दो ऋण खेत। ये चारों जब तक ऋण खेत नहीं होंगे तब तक हमारी आत्मा को सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो समझना यह है कि जीव के अंदर अगर कषाय हैं और बार बार कषायां उग्र हो रही हैं तो समझ लेना अभी शांति मिलने वाली नहीं है। क्योंकि शांति का सूत्र हमारे ही पास में है और अशांति का सूत्र भी किसके पास में है? तो शीघ्र ही समझने की बात है। शांति चाहे तो कषायों को शांत कर लो, और अगर शांति नहीं चाहिए तो कषायों के अंदर तो है ही है। तो याद रखिए, जीवन के अंदर महावीर के जो शब्द और वाणी हैं उनको जीवन में उतारने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। आपके सामने वर्णन चल रहा है कि पवन कुमार जी के ससुराल से भेटना आया और अंजना ने अपनी सखी के साथ में विविध समाचारों के साथ में भेटना वहां पर पवन जी के राजभवनों में भेज दिया। बसंत माला ले डाली चाली सखियों के परिवार, आई हो सहिया में डर के, आई हो सहिया में डर के, पवन कुंवर के द्वार दी धन सती अंजना, साझे सतवंती राजे शील में, धन सती अंजना, साझे सतवंती राजे शील में। बसंत माला उनकी 500 सखियों में प्रमुख सखी थी और यूं कह दे कि अंजना के जीवन और प्राण के समान थी वो बसंत माला। तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। वो प्रिय सखी डोली में बैठकर, डोली के अंदर बैठ करके सारे लवाजिम को साथ में लेकर और सखियों का परिवार साथ में लिया और महेंद्रपुरी से आया वो भेटना भी क्या ले लिया साथ में, और बड़ी होश के साथ में, हर्ष के साथ में कि मैं अमूल्य भेंट लेकर के जा रही हूँ। ऐसी अमूल्य भेंट देख कर तो पवन जी का गुस्सा थोड़ा तो क्या होगा?
लेकिन ये गुस्सा है बंधुओं, ये शांत होना बहुत कर्म है। और वो ये सोचकर बड़ी होश के साथ में पवन जी के द्वार पर पहुंचती हैं। और उस समय पवन जी महलों के बीच में नाटक देख रहे थे। क्या देख रहे थे? नाटक, नृत्यकार नाटक कर रहे थे और नाटक की झनकार हो रही थी और वाद्यंत्र वाले बाजे बजा रहे थे, नाचने वाले नाच रहे थे और गाने वाले गा रहे थे। और ऐसा सुंदर मनमोहक दृश्य चल रहा था। उसके बीच में पहुंच गई बसंत माला और बसंत माला को देखी निजना, बसंत माला को नजरों से देखी न प्रज्वलियो पवन कुमार। आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई कि रंग में भंग डालने के लिए आ गई हैं मेरे जीवन के यानी बड़े दुश्मन, ये यहाँ पर आ गई। पवन जी ने मन के अंदर सोचा, इस बीच, इस मनमोहक वातावरण के बीच इनको यहाँ आने की क्या जरूरत थी। लेकिन फिर उसके बाद में नमस्कार कर बसंत माला ने धरियो बेटनो था। अरे कुंवर साहब तो गंधर्वा ने काट दियो है तमाम दिलन सती अंजना। साचे सतवंते राचे शील में। बसंत माला सामने गई और पवन कुमार जी के सामने जाकर विनय पूर्वक नमस्कार किया और नमस्कार करके हाथ जोड़कर विनम्र मीठे शब्दों में बोली, आपके ससुराल से महाराजा महेंद्र सिंह जी ने आपके लिए भेटना भेजा है। सब वस्त्र आभूषण और फल फ्रूट, जो भी मेवा मिष्टान, हीरे पन्ने माणिक मोती थे, सबके सब थाड़ ला करके क्या रख दिए सामने। क्रोध तो आया हुआ था ही और क्रोध में मनुष्य को भान नहीं रहता है। कंवर साहब ने आव देखा न ताव देखा और जो नाचने वाले, गाने वाले और वाद्यंत्र बजाने वाले जो वहां पर पात्र थे, कलाकार थे, सारा का सारा भेटना उन कलाकारों को दे दिया। अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। खुश नहीं हुए और ज्यादा नाखुश हो गए, यानी क्रोध में आ गए। सारा का सारा भेटना, अमूल्य भेंट गंधर्वों के अंदर बेच दिए। यह दशा देखकर बसंत माला को भी जोरदार क्या आया, गुस्सा भी आया और मन के अंदर पीड़ा भी हुई कि कोई ऐसा भी इंसान होता है ऐसी अमूल्य भेंट को यानी गंधर्वों के सामने बांट देता है। ये दशा देखकर बड़ी विचलित हुई, बड़ी पीड़ित हुई, दुखी हुई और रीस भी आई। अब वहां पर खड़ी नहीं रह सकी। पवन जी को कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है, अनुनय विनय करने का मतलब नहीं है। अंजना ने जो प्रणाम कहलाया वो भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। और आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही है, ये बातें भी यहाँ पर अब शोभा देने वाली। देख दशा यह बसंत माला ने छूटी रीसया पार, आई ताम उतावली सरे कुंवराणी के गार जी धन सती अंजना। साचे सतवंते राचे शील में। अरे सुनो कुंवरी सा कान लगा कर साच कहूँ समाचार। देख लियो मैं नजरा थारो, देख लियो मैं नजरा थारो। भोदू है भरतार जे धन सती अंजना। साचे सतवंते राचे शील में। बसंत माला वहां से रवाना हुई और गुस्से के अंदर शीघ्र ही कुंवरानी जी के द्वार पर पहुंच गई। अपनी सखी अंजना के द्वार पर गई और वहां जाकर के गुस्से के अंदर उतावली ने कह दिया कि आज मेरी बात कान खोलकर सुन लो।
इतने दिन तो मैं आपको समझा रही थी कि पवन जी आएंगे, पवन जी यूं करेंगे, लेकिन अब मैं जो बात कह रही हूँ बिल्कुल साफ सुन लो और बिल्कुल सच्ची बात कह रही हूँ। आंखों नजरों से देखी क्या कह रही हूँ। और जो दृश्य मैंने आज अपनी आंखों से देखा उस हिसाब से तो कुबरानी साहब, अंजना आपका पति एक क्षत्रिय का राजकुमार तो नहीं हो सकता। ये बोधू हैं बरता, बोधू हैं, ये कोई काम का। इनमें राजकुमार के लक्षण मुझे दिखाई नहीं देते हैं। जो उचित अनुचित का ध्यान नहीं रख रहे हैं, जो भेजने का मूल्य नहीं समझ रहे हैं, कहां से कौन सी चीज किसके लिए आई इसका भी उनको विवेक नहीं है। ऐसा पति और ऐसा व्यक्ति वो एक राजा प्रहलाद सिंह का पुत्र तो नहीं, ऐसा प्रहलाद सिंह का पुत्र नहीं। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि पवन जी ऐसे कैसे कर रहे हैं। ऐसी बात कही और सारी की सारी बात अपनी सखी को कैसे सुनाती हैं बसंतमाला, और वो बातें सुनकर अंजना के ऊपर और क्या बीतती हैं आगे सुनने से मालूम।